मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए दिनकर रचित कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग में प्रस्तावित शेष कविताओं पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का 6ठ सर्ग स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित है। विगत के व्याख्यानों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह कहना आवश्यक होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को देख कवि सभ्यता के विकास में आ रहे पड़ावों से, इस तरह के पड़ावों से चिंतित था। अपनी दृष्टि जब सभ्यता के इतिहास की तरफ कभी करता है तो देखता है कि सभ्यता के इतिहास में कई स्थल ऐसे हैं, कई कालखंड के कई अवधि ऐसे हैं जिसमें युद्ध हुआ है, मानवता की हानि हुई है। और युद्ध के लिए जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उन परिस्थितियों से मनुष्य कभी सीखता नहीं है। एक तरह से कहें कि सभ्यता का इतिहास युद्धों और युद्धों के दुष्परिणामों का इतिहास है। हर एक युद्ध के बाद कभी देखता है कि युद्ध में कोई विजित होता है, कोई हारता है, लेकिन ये तय है कि मनुष्यता और मनुष्य उसमें मारा जाता है। कलिंग युद्ध की विभीषिकाओं से अशोक का हृदय तो पीड़ित हुआ, द्रवित हुआ। उसके बाद उसने अहिंसा की शपथ ली, लेकिन क्या वो अहिंसा की शपथ से आगे के मनुष्यों ने कुछ सीखा? उसके बाद भी अनेकों युद्ध हुए। खैर, युद्ध की परिस्थितियों और युद्ध और शांति के बीच चुनाव को लेकर कवि वर्तमान समय की सभ्यता समीक्षा करता है और उस सभ्यता समीक्षा के दौरान अपने विचारों को युद्ध, युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, अपने संशयों को अभिव्यक्त करता है, अपनी दुविधा को अभिव्यक्त करता है। सत्सर्ग जैसा कि कवि घोषित भी किया है अपनी भूमिका में कि वो पूर्णतः वर्तमान के संदर्भ में लिखा गया है। वर्तमान की सभ्यता समीक्षा की गई है कि आज वर्तमान में मनुष्य किस ओर जा रहा है। क्या मनुष्य अपने इतिहास से सीखा है? क्या मनुष्य अपने विगत घटनाओं से कुछ ग्रहण किया है? वही भविष्य में निर्मित समाज अच्छा समाज बनेगा जो अपने इतिहास से सीखता है। लेकिन यहाँ कवि की दृष्टि में स्थिति उल्टी है। कवि इतिहास से सीखता नजर, कवि को मनुष्य, आज का मनुष्य इतिहास से सीखता नजर नहीं आता। कमायनी में ईड़ा और श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद ने जो बुद्धि और हृदय के द्वंद्व को प्रदर्शित किया था, उसी बुद्धि और हृदय के
संघर्ष को सभ्यता के इतिहास में, सभ्यता के निर्माण में बुद्धि और हृदय का किस तरह का सामंजन होना चाहिए ताकि सभ्यता बेहतर की ओर जाए। कभी इसी हृदय और बुद्धि के समतोलन को लेकर आज के हृदय और बुद्धि के द्वंद्व को प्रदर्शित करना चाहता है। और सभ्यता में हृदय और बुद्धि में आज बुद्धि का योगदान सभ्यता निर्माण में अधिक होते जा रहा है। मनुष्य के निर्माण में, मैं कहूँ कि मनुष्य के निर्माण में बुद्धि का योगदान अधिक होते जा रहा है। बुद्धि से प्रेरित होकर मनुष्य विकास के नए नए आदर्श सृजित कर रहा है और उन आदर्शों के पीछे दौड़ते जा रहा है। इस दौड़ भाग में वो मनुष्य की मनुष्यता खत्म होती जा रही है, मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं। इसी संदर्भ में कविता आगे बढ़ती है, इसी पर चिंता जाहिर करते हुए कि हाय रे मानव, कवि का लिखता है कि हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास, प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, बुद्धि के पौमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ, यह नहीं यदि गात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद, एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई वासना की रात। वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार। बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच, यह वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। कवि वर्तमान समय की समीक्षा करते हुए वर्तमान समय के मनुष्यों को आगाह करना चाहता है भविष्य के प्रति, कि जिस ओर वो अग्रसर है, जिस दिशा को उन्होंने उस समय का मनुष्य, उस समय का समाज तय किया है, जिस दिशा की ओर उस दिशा में अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता, अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। हाय रे मानव नियति के दास, कवि देखता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का दास बन गया है। बुद्धि की गोद में वो खेल रहा है, बुद्धि जैसे जैसे कह रही है मनुष्य वैसे वैसे कर रहा है, वो हृदय की बात नहीं सुनता। हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। मनुष्य इस तरह के कर्म की ओर अग्रसर है जिसे देखकर मनुष्य होने पर उपहास होता है। उस मनुष्य को देखकर कवि को हंसी आती है। वो कहता है कि हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपास, तुम ऐसा कर रहे हो जो मनुष्यता के विरोध में हो। तुम्हारे कर्म जो भी प्रदर्शित हो रहे हैं वो मनुष्यता की परिभाषा के विरोध में है। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत। तत्वज्ञान मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि बुद्धि के बदौलत प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, प्रकृति के विस्तार को, प्रकृति की नैसर्गिकता को तुमने जीत लिया है। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, और अपनी तकनीक, विज्ञान, बुद्धि जनित तकनीक, बुद्धि जनित विज्ञान की बदौलत समुद्र से आकाश तक तुमने
अपने हाथों को पहुंचा दिया है, अपने प्रभाव को पहुंचा दिया है। पहुंचाए नहीं है, वहाँ भी भयभीत कर दिया है। वहाँ का भय का माहौल बन गया है। स्टार वार, तकनीक के विकास से ब्रह्मांड में जो गतिविधियां मनुष्य चला रहा है रॉकेट और उपग्रह के माध्यम से, वो भयभीत कर देने वाली है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय। कभी कहता है कि मनुष्य अपनी निज बुद्धि को इतना विस्तृत कर दिया है कि प्रकृति को, सृष्टि को वो परिमेय सीमा में बांध दिया। जब विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की नज़र से वो सृष्टि के कोने कोने में पहुंच चुका है और उसके लिए अबुझ कुछ नहीं है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। जैसा कि परंपरा में, शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनतम इकाई परमाणु है, अणु है। उस परमाणु की न्यूनतम इकाई के भीतर भी मनुष्य पहुंच चुका है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे तमाम अणु के भीतर के हो रहे हलचलों को विज्ञान ने परिभाषित कर दिया है। मनुष्य समझ चुका है और उन हलचलों से जनित, उन अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हलचलों से जनित ऊर्जा को नियंत्रित करके परमाणु बम की तकनीक विकसित की है। और उस परमाणु बम से कभी नागासाकी और हिरोशिमा में उसके दुष्प्रभाव को, दुष्परिणाम को देख चुका है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। परमाणु की सत्ता जो असीम है, अजय है, उसमें भी मनुष्य की बुद्धि पहुंच गई है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ वो बुद्धि के प्रभाव से वो बिना नियंत्रित हुए, अनियंत्रित होकर, दिशाहीन होकर उड़ता चला जा रहा है, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। वो जा रहा तो किस दिशा की ओर को? बुद्धि के प्रभाव से दिशाहीन होकर चला जा रहा है। उसे पता नहीं है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। पता भी है तो वह निरुपाय है, असहाय है। उसने जो रास्ता तय किया है उसकी नियति यही है कि उस पर नियंत्रण नहीं होगा। आज के मनुष्यों को पता भी नहीं है कि लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, कि उसके कर्म से, इस बुद्धि जनित कर्म से लक्ष्य की क्या प्राप्ति होगी, उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, यह नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रमबद्ध। उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन कर्म समाज विरोधी होता है। कभी कहता है कि अगर लक्ष्य का ज्ञात नहीं है, उद्देश्य ज्ञात नहीं है, तो यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। सब विज्ञान का श्रम व्यर्थ है। विज्ञान का श्रम सार्थक तभी होगा जब लक्ष्य, उद्देश्य नियत होंगे, तय होंगे। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद। कभी अभी विज्ञान और तकनीक की बदौलत आकाश के भीतरी तह में घुसकर ग्रह और तारकों की ध्वनियों को सुन रहा है। उसने तकनीक क्या ऐसा विकास कर लिया है, एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद। इतना कुछ करने के बावजूद से एक छोटी बात नहीं याद आती है कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से है, उसकी मानवीय संवेदनाओं से है। तुलसी ने कहा भी है कि हृदय सिंधु मति सीप समाना।
मनुष्य के व्यक्तित्व में हृदय सिंधु के समान होना चाहिए और मति सीपी के समान होना चाहिए। लेकिन कवि की दृष्टि में आज देख रहा है कि आज मति सिंधु हृदय सीपी समान, हृदय भी नहीं रहा। बुद्धि का विस्तार होते गया, बुद्धि का सामाजिक प्रभाव बढ़ते गया, सामाजिक दायरा बढ़ते गया। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में भी बुद्धि की अर्थवत्ता ज़्यादा प्रभावित करने लगी। मनुष्य सब कुछ भूलते जा रहा है। एक छोटी एक सीधी बात विश्व में छाई हुई वासना की बात। मनुष्य एक छोटी और एक सीधी बात में नहीं समझता है कि हृदय की सुननी चाहिए, हृदय को भी संतुष्ट करना जरूरी है। मनुष्य रोबोट नहीं है। मनुष्य कृत्रिमता के प्रभाव में ऐसे आते जा रहा है, अर्थ प्राप्ति और धन की लिप्सा में ऐसे आते जा रहा है कि मानवीय संवेदना को वो छोड़ते जा रहा है। एक छोटी एक सीधी बात विश्व में छायु ही हुई वासना की रात। वासना तृष्णा जनित इच्छाओं से उपभोग की संस्कृति, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, सब कुछ मनुष्य के बुद्धि पर प्रभावित कर रहा है और उसी से मनुष्य कर्म के लिए प्रेरित हो रहा है। वासना की जामनी जिसके तिमिर से हार। उपभोक्तावाद जनित संस्कृति से, उपभोक्तावाद जनित अंधेरे से हार कर मनुष्य हो रहा नरभ्रांत अपना आप ही यार, और खुद को खत्म कर रहा है। अब भ्रम में जी रहा है। बुद्धि के नभ में सुरभि, तन में रुधिर की कीच। बुद्धि के नभ में सुरभि है, लेकिन तन के रुधिर में, खून में कीचड़ भरा हुआ है। यह वचन से देवता, पर कर्म से पशु नीच। वो बोलता तो देवता की तरह है, लेकिन कर्म करता है तो पशुओं से भी नीच कर्म करता है। वचन और कर्म में कोई संबंध नहीं है। वो भविष्य के समाज के लिए घातक है। कवि की चिंता यही है। हृदय, बुद्धि, वचन, कर्म में एकता होनी चाहिए। जब तक ये एकता नहीं होगी तब तक समाज अच्छा नहीं बनेगा। अब शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।